31वें बूंदी महोत्सव में लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की झलक देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। महोत्सव में लोक संस्कृति के कार्यक्रम विदेशी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस दौरान मेले में आए पर्यटकों से हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक ने की खास बातचीत। छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी 31वां बूंदी महोत्सव मना रहा है। यहाँ पर दूर दराज से लोग भी घूमने के लिए आए हैं। आइए सीधा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए। यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ में आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर आए हुए थे और इसके साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद थे। काफी कुछ चीजें हुई। आम नागरिकों के साथ साथ यहाँ के जो लोकल के साथ साथ जो बाहरी लोग भी बहुत मौजूद हैं। कुछ कोटा से, कुछ आसपास के जिलों से भी आए हैं। सीधा हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर ये बूंदी महोत्सव मनाने के लिए आए हैं, क्या सोच करके, क्या अच्छी बात लगी जो आप लोग यहाँ पर आए? सबसे पहले तो संस्कृति हम जानना चाहते थे कि संस्कृति को हम कितना नज़दीक से देख सकते हैं। अब वीडियो से, फोटोज में देखते थे कि बूंदी में कितना अच्छा बूंदी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम सब दोस्तों ने प्लान किया कि आज रैंडम प्लान बनाए कि चलो आज चलते हैं। हमने गाड़ी बुक की और आ गए कोटा। बूंदी की क्या खास बात आपको खींच करके यहाँ पर लेकर के, क्योंकि आप लोग बूंदी से, बाहर के शहर से आए हैं घूमने के लिए, कौन सी बात आपको यहाँ पे आकर्षित करती है? हमें तो ये गढ़ बहुत अच्छा लगा सच में। और बाकी बूंदी महोत्सव हमें देखना था, इससे हमने रैंडम प्लान बनाया। बिल्कुल हमें पता भी नहीं था। पता है, हम तो 11 बजे तो ऐसे मैसेज करे ग्रुप में कि चलते बूंदी महोत्सव देख कर आते हैं। और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बनारस जैसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से देख रहा हूँ, आप हाथ में दिया लेकर के आपने रखा हुआ है, क्या चीज़ आपको अच्छी बात लगी बूंदी महोत्सव की? इसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एंजॉय किया। दोस्तों के साथ आया तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने ऐसे रैंडमली सोचा था और मतलब मैं बोल रही थी कि मुझे बनारस जाना था, बट मेरे को यहाँ आके सब फील हो रहा है कि हम पास में इतना अच्छा फील ले पा रहे हैं। तो मतलब बनारस नहीं गए बट ये आना वर्थ इट हो गया। बिल्कुल, जैसा कि ये बनारस जाना चाहती थी लेकिन ये छोटी काशी के नाम से मशहूर है, इसीलिए इन्होंने छोटी काशी समझ के, बनारस समझ करके इन्होंने यहाँ पर विजिट किए और यहाँ कर इसका लुत्फ किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बूंदी बहुत छोटी सिटी है बट यहाँ पे बहुत अच्छा सिंपलिसिटी। यहाँ तो एवरी फेस्टिवल इतने सुंदर वे में, अच्छे वे में मनाते हैं, तो बस इसलिए। जी, अब बूंदी उत्सव हम 2006 से मना रहे हैं और 2006 से मैं रेगुलर आ रहा हूँ बूंदी उत्सव, और हर साल इसी संस्कृति से मनता है। तो वो बाकी अच्छा लगता है। और बाकी जो भी रियासतें हैं बूंदी की, उनमें भी ये होता है। जैसे इंदगढ़ रियासत है, पाटन में भी बूंदी उत्सव होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से होता है। बिल्कुल, ये युवा हैं। आधुनिकता के इस युग में चीजें तो बहुत तेजी से बदल रही हैं, लेकिन ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को नहीं भूल रहे हैं। अपने साथ में लेकर के अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। काफी कुछ चीजें जो संस्कृति है और इसके साथ ही साथ यहाँ की जो चीजों हैं उनको देखने के लिए ये लोग आए हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, बूंदी। और बूंदी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम और देसी विदेशी पर्यटकों के लिए हो रही विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बूंदी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। अतीक, क्या कुछ हो रहा है वहां पे खास बूंदी महोत्सव में, क्या आप बता पाएंगे? जो यहाँ क्षेत्रीय सांसद और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया और काफी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। यहाँ गीत संगीत और इसके साथ ही साथ यहाँ जो नवल सागर झील है वहाँ पर गंगा आरती के साथ में जो चीज़ों का यहाँ पे शुरुआत की गई। आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज सुबह यहाँ पे हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अलग अलग गलियों, अलग अलग इलाकों में जाकर के यहाँ के जो हेरिटेज स्थान थे उनके बारे में विस्तार से बताया गया कि दरअसल जो इतिहास में बूंदी कैसे एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या कुछ प्रासंगिकता है। आज कई सारे अलग अलग जो है कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम ऐसा भी किया जाएगा जिसमें मान मनुहार की जाती है। मान मनुहार दरअसल वो कार्यक्रम होता है जो यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे उनको आवभगत के लिए उनको खान पान करवाया जाता है। जो यहाँ का स्थानीय व्यंजन है उसको, जो पारंपरिक व्यंजन को खिलाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर जिला कलेक्टर मौजूद रहते हैं, जो अन्य ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं और इसके बारे में काफी चीजें बात की जाती है। यहाँ के कुछ इतिहासकार हैं जो यहाँ की जो प्रासंगिकता है इतिहास को लेकर के लोगों को जानकारी देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब ये शहर बसाया गया था, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। लोग यहाँ पर आते हैं। हम अगर बात करें कलाकारों की तो यहाँ पूरे राजस्थान से कलाकार आते हैं। बीकानेर के जो कलाकार हैं वो यहाँ मौजूद है इस वक्त, और जयपुर के अलावा जो अलवर हो गए, इस तरह के जो भी अलग अलग क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है।
कुछ जैसे कि अगर आप हिंदी जो कलाकार हैं यहाँ मौजूद आए हैं, कुछ एक बॉलीवुड के कलाकार भी आज शाम को एक सांस्कृतिक संध्या देंगे जिसमें संगीत गायन होगा, संगीत का वादन भी होगा। ऐसे करके जो यहाँ के लोग हैं उनका मनोरंजन किया जा रहा है। अर्निशा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं अधिक कौन कौन से देशों से यहाँ पर्यटक आए हैं और उनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जर्मनी, रूस और अमेरिका जैसे जो देश है वहां से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये कोटा से लगा हुआ जो है इलाका है, वो शहर है, तो जो कोटा में जो लोग घूमने के लिए आते हैं, उदयपुर के जो पर्यटक होते हैं वो लोग यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो ऐतिहासिकता है उसको लेकर के आकर्षित होते हैं। और जो बूंदी महोत्सव है ये 90 के दशक में शुरू हुआ था, तब से इसकी जो है लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ये सरकार की देखरेख में, पर्यटन विभाग की देखरेख में इसका आयोजन किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ की परिधान पहनते हैं, यहाँ के लोगों से मिल करके काफी कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान अपनी संस्कृति, अपने पर्यटन के लिए ही विश्व विख्यात है। यहाँ के खान पान, यहाँ के लोग और यहाँ की जो एक मेहमान नवाजी वो भी अपने आप में काफी ज्यादा जो है लोकप्रिय है क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि एक मान मनोहार का जो कार्यक्रम होता है वो बड़ा अनोखा कार्यक्रम होता है। विदेशी पर्यटकों को बुला करके उनको बैठाला जाता है, परंपरा के तौर पर उनका स्वागत किया जाता है, फिर जो स्थानीय यहाँ के व्यंजन होते हैं वो उनको चखाया जाता है और इस तरीके से ये जो काफी चीजें रहती है वो अन्य कार्यक्रम होने हैं। 10 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है जो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा और काफी कुछ चीजें होंगी। अर्निशा जी बिल्कुल, आपने सही कहा, किस तरह से राजस्थान का जो पूरा रंगारंग पूरा कल्चर है वो देखने को मिलता है और अलग अलग कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। मैं साथ से आपसे जानना चाहूँगी किस तरह वहाँ के जो कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने भी लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था, क्या उस तरह से भी कोई प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं ताकि जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों तक पहुँच सकें? क्या ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? जी अरीशा, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने किया क्योंकि जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो एक स्कीम है सरकार की, उसके तहत यहाँ का जो स्थानीय सबसे जो काफी काम की चीज है वो है जो लाख का चूड़ा यहाँ पर बनाया जाता है। हथकरघा उपयोग जो है या उद्योग है वो काफी ज्यादा यहाँ पर होता है। हमने यहाँ पर जो है कई सारे बाजार में जब दौरा किया यहाँ पर, तो जो लाख की चूड़ियां बनती है वो चूड़ों को जो है कई ज्यादा विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। कई सारे जो खरीदार हैं आसपास के वो लोग यहाँ पर आते हैं। इवन जो लोग राजस्थान घूमने के लिए आते हैं उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो है ब्रेसलेट होते हैं, हार पहनने वाला होता है, जो मोतियों की माला, वो भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो यहाँ की जो लाख की चूड़ियां बनते हैं उसका ज्यादा बोलबाला है, उसका ज्यादा व्यापार है, वो विदेशों में भी इसका जो है निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अलावा जो अन्य प्रदेश हैं वहां से भी लोग आते हैं और यहाँ पर वो चीजें खरीद करके लेकर के जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को जो है यहाँ पर एक ओडीओपी के तहत कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है और ये जो उनका प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल जी, क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी पहल करी गई है। जो 31वां बूंदी महोत्सव है वो 3 दिवसीय है और कल इसका समापन होगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अति।